और ऐसे में अमेरिका ईरान के बीच चल रही जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। चंद दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत के साथ हल का दावा किया, लेकिन खाड़ी में बमबारी और हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ इजराइल और अमेरिका ईरानियों के खून के प्यासे बनकर ताबड़तोड़ बम बरसा रहे हैं, तो वहीं ईरान भी इराक समेत खाड़ी के कई देशों में टारगेट अटैक कर रहा है। भारत, चीन समेत एशिया के कई देशों के आगे इस जंग में बड़ा संकट अब ऊर्जा का है। महायुद्ध और खिंचा तो बड़ी आबादी वाले देशों में चूल्हा चलाना टेढ़ी खीर हो जाएगा। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। खाड़ी में बमबारी, दुनिया में संकट भारी, इंतकाम की आग कब होगी समाप्त। ईरान का ऑपरेशन बदला, यरूशलेम में भीषण हमला। पीएम मोदी बोले देशवासी एकजुट। अमेरिका और ईरान के बीच पिछले करीब एक महीने से जारी जंग भीषण होती जा रही है। अमेरिका अपने सहयोगी इजराइल के साथ ईरान पर लगातार हमले कर रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान ने मिडिल ईस्ट के देशों को दहलाया हुआ है। इतना ही नहीं, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद कर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध दिन रोज खतरनाक मोड़ लेता जा रहा है। कुवैत और खाड़ी देशों में जिस तरह से हमले हो रहे हैं वो इस युद्ध की आग को और ज्यादा भड़का रहे हैं। ये युद्ध उस स्थिति में अब और ज्यादा बढ़ गए हैं जब से ईरान ने ये चेतावनी दी है कि वो ज्यादा से ज्यादा अमेरिकी सैन्य ठिकानों को अपने निशाना बनाएगा। इससे पहले ईरान ने सऊदी अरब के प्रिंस सुल्तान एयरबेस को भी हमला बनाया। वहां पर काफी ज्यादा तादाद में अमेरिकी सैन्यकर्मी घायल हुए थे और इसी कारण अब ये जंग की आग और ज्यादा भड़कती जा रही है। अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच छिड़ी जंग में शांति के पहलों के बीच शनिवार को भी दोनों ओर से ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने दुश्मनों को अपनी जमीन का इस्तेमाल करने वाले देशों को चेताया, तो वहीं तेहरान की ओर से कुवैत और दुबई पर हमले किए गए। दूसरी ओर अमेरिका ने 35,000 सैनिकों की फौज ग्राउंड ऑपरेशन के लिए मैदान जंग में उतार दी है। खाड़ी की महाजंग, हालात बेहद संगीन। अमेरिका ने 3,500 सैनिक मिडिल ईस्ट में भेजे। ईरान के तेहरान में 2 यूनिवर्सिटीज पर बमबारी। ईरान का अमेरिकी MQ-9 ड्रोन पर अटैक का दावा। हूती विद्रोहियों ने फिर किया इजराइल पर अटैक। लेबनान में इजरायली सैनिक की मौत। बगदाद में अमेरिकी दूतावास को बनाया निशाना। अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग अब और फैल गई है। हूती ने पहली बार सीधे इजराइल पर मिसाइल हमला किया और लड़ाई तीसरे मोर्चे तक पहुंच गई। स्ट्रेट पहले ही प्रभावित है और अब बाब अल मंदेब स्ट्रेट पर भी खतरा बढ़ गया है। ईरान, लेबनान, इजराइल फ्रंट और अब यमन से नया मोर्चा खुल गया है। महायुद्ध में भीषण हमला, मिशन अधूरा। 28 फरवरी शुरुआत, ईरान का पलटवार, हॉर्मुज स्ट्रेट बंद, हूती विद्रोहियों की एंट्री और फिर यूएसए की ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी। पीएम मोदी ने भी मन की बात कार्यक्रम में जंग के भीषण नतीजों को फिर से दोहराया और गहन चिंता जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में खाड़ी देशों में जिस तरह के हालात बने हुए हैं उसकी चर्चा भी की है और उसका असर भारत पर कैसे पड़ रहा है और भारत में कैसे भ्रम की और अफवाहों की स्थिति बनी हुई है उस पर भी आज मन की बात में जिक्र किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया कि युद्ध के इस हालात में भारत में लोगों को इस पर राजनीति करने से बचना चाहिए और सभी को एकजुट रहना चाहिए ताकि भारत पर इस युद्ध का जो असर पड़ रहा है सब मिलजुल कर के उसका सामना कर सके। और भारत में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं है, चाहे वो ईंधन हो या फिर फ्यूल हो। भारत के पास सारा स्टॉक है लगभग 60 दिन का, तो लोगों को डरने की जरूरत नहीं है और भ्रामक और अफवाहों से लोग खास तौर पर बचकर के रहें, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी 140 करोड़ देशवासियों के नाम संदेश दिया। वर्तमान में हमारे पड़ोस में एक माह से भीषण युद्ध चल रहा है। जिस क्षेत्र में अभी युद्ध चल रहा है वह क्षेत्र हमारी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा केंद्र है। इसकी वजह से दुनिया भर में पेट्रोल और डीजल को लेकर संकट की स्थिति बनती जा रही है। साथियों, निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण समय है। मैं आज मन की बात के माध्यम से सभी देशवासियों से फिर यह आग्रह करूंगा कि हमें एकजुट होकर इस चुनौती से बाहर निकलना है। जो लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं उन्हें राजनीति नहीं करनी चाहिए। यह देश के 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। इसमें स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। जो भी लोग अफवाह फैला रहे हैं वे देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं।
मैं सभी देशवासियों से अपील भी करूंगा कि वो जागरूक रहे, अफवाहों के बहकावे में न आए। सरकार की तरफ से जो आपको निरंतर जानकारी दी जा रही है, उस पर भरोसा करें और उसी पर विश्वास करके कोई कदम उठाएं। मन की बात कार्यक्रम की बड़ी बातें, युद्ध से दुनिया भर में पेट्रोल डीजल का संकट, भारत डटकर कर रहा चुनौती का सामना, हमें एकजुट होकर चुनौती से बाहर निकलना है। कुछ लोग इस विषय पर भी राजनीति कर रहे हैं। 140 करोड़ देशवासियों के हित से जुड़ा विषय है। स्वार्थ भरी राजनीति का कोई स्थान नहीं है। अफवाह फैलाने वाले देश का बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अफवाहों के बहकावे में न आएं। ईरान और अमेरिका के बीच जारी संघर्ष ने पूरी दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की दहलीज पर लाकर के खड़ा कर दिया है, लेकिन इसी बीच भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाने का पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन हकीकत ये है कि ईरान की जो स्थिति बिगड़ रही है या खाड़ी देशों की जो हालत है, उसका असर भारत पर भी पड़ सकता है, क्योंकि भारत ऊर्जा से लेकर चाबार बंदरगाह के भविष्य तक उनके अरबों डॉलर दांव पर लगे हैं और भारत अपने कच्चे तेल की जरूरत का लगभग 70% ईरान से लेता है। लेकिन अमेरिका के कुछ प्रतिबंधों के कारण भारत ने ईरान से तेल लेना कम कर दिया है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व की बात करें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए पूरे विश्व में 20% तक तेल की सप्लाई ईरान की तरफ से होती है, जो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर के जाती है, जिस पर ईरान का सीधे सीधे नियंत्रण है। लेकिन जिस तरह से हमले हो रहे हैं, आग भड़की हुई है, हर तरफ दंगा ही दंगा हो रहा है, उससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से ब्लॉक्ड है, जिस पर कि ईरान का नियंत्रण है, जिस वजह से पूरा देश इस वक्त एक संकट में आकर के खड़ा हो गया है। दुनिया में राजनीतिक स्तर पर भी हालात तेजी से बदल रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस जंग को जल्द खत्म करना चाहते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने ईरान को चेतावनी भी दी है कि अगर हॉर्मुज स्ट्रेट नहीं खोला गया तो उसके ऊर्जा ठिकानों पर हमले किए जाएंगे। दूसरी ओर ईरान लगातार कह रहा है कि स्ट्रेट को सिर्फ दुश्मनों के लिए बंद किया गया है और इराक से लेकर सऊदी अरब लगातार बड़े प्रोजेक्ट को निशाना बना रहा है। फिलहाल आंख के बदले आंख वाली रणनीति के साथ जंग में अपना बचाव कर रहा है। न्यूज़ डेस्क हिंदी खबर।